ब्रह्मा और विष्णु एक विशाल अग्नि स्तंभ के सामने खड़े थे। अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थी। दोनों ने निपटारे की कोशिश की। उनकी आंखों में आश्चर्य था। अचानक ओम की गूंज सुनाई दी। विष्णु ने सूक्ष्म रूप से नीचे जाकर आग का अंत खोजने की कोशिश की। वह गहरे अंधेरे में उतरता गया। वहीं ब्रह्मा ने हंस का रूप धरकर ऊपर उड़ान भरी। उनकी हिम्मत धीरे धीरे कम हो रही थी। जब दोनों थककर लौटे, अग्नि स्तंभ के बीच से तेज प्रकाश फैला। सभी की नजरें उस दृश्य पर केंद्रित हो गई। जैसे ही प्रकाश का तेज बढ़ा, एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। रुद्र, जो अब जन्मा था, ने रोना शुरू कर दिया। उसका क्रंदन ब्रह्मा के दिल को छू गया। मुझे नाम चाहिए, जैसे उसकी पुकार थी। ब्रह्मा ने एक पल में उसे शांत किया। रुद्र की आंखों में संघर्ष था। उसकी मांगें अनंत थी। ब्रह्मा ने उसे 8 नाम दिए। हर नाम के साथ रुद्र की पहचान और भी गहरी होती गई। सती, दक्ष की पुत्री, अपने पति शिव के प्रति अपने अचल प्रेम का इजहार कर रही थी, परंतु वह जानती थी कि यह प्रेम उसके पिता को बर्दाश्त नहीं है। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया। वह जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं करता। सती ने उसे अपनी उपस्थिति से वंचित किया। सती, फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, confronts her father's arrogance. सती ने अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया। यह एक भयानक पल था। आग कांप रही थी। आसमान गूंज रहा था। शिव को सती की आत्मिक पुकार ने झकझोर दिया। उनका क्रोध और दुख ने हाहाकार मचाया। उन्होंने तांडव किया। आकाश में चारों ओर गरजने लगे। सती के आत्मीय बंधन ने शिव को तोड़ दिया। उनका हृदय गहन दुख से भरा था। उन्होंने आकाश को लांघते हुए चंद्रमा का संगम किया। एक नई शुरुआत का संकेत। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। हिमालय की चोटी पर वह शिव की आराधना अविरल कर रही थी। उनके चरणों में मिलन की चाह थी। शिव ने पार्वती की साधना को देखा और उनके प्रति आकर्षित हुए। उनकी साधना की तपश्चर्या ने शिव को मोहित कर दिया। दोनों की आत्माएं एक होने के लिए तत्पर थीं। पार्वती ने शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने लकड़ियां जलाईं, जड़ी बूटियों का उत्सर्ग किया। उनके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। शिव अंततः पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में दया और प्रेम का प्रकाश था। तुम्हारी तपस्या ही तुम्हारी पहचान है, उन्होंने कहा। पार्वती ने शिव से कहा, मेरे हृदय में केवल तुम हो, मुझे अपना प्यार दो। उनका दिल धड़कने लगा। क्या शिव उनके प्रस्ताव को समझेंगे? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे आकर्षित करती है। अब हम दोनों का मिलन निश्चित है। भगवान हर परिस्थिति में एक साथ हैं। शिव और पार्वती के विवाह को सभी देवताओं ने देखा। यह प्रेम और समर्पण की कहानी थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने लगी। उनके विवाह का यज्ञ शुरू हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने बंधन में बंधने की प्रतिज्ञा की। आकाश में इंद्रधनुष बन गया। शिव ने पार्वती से कहा, हमारा मिलन न केवल प्रेम है, यह सृष्टि का पालन और पुनर्निर्माण है। हम एक दूसरे में लयबद्ध हैं। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, डिवाइन लाइट एनवेलप देम। यह केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय परिवर्तक में इशारा था। रुद्र का उग्र रूप फिर से प्रकट होता है। उन्होंने कहा, आपकी शक्ति का समागम ही सृष्टि का आधार है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सच है। सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। जुड़ने से पहले उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना होगा। यह सबसे बड़ा द्वंद्व था और उनका प्यार अद्वितीय था। कठिनाइयां वो उन्हें और करीब लाती है। उन्होंने एक दूसरे के अतीत को समझा। यह मानवीयता और दिव्यता का सबसे अलग रिश्ता था। शिव और पार्वती ने एक नई राह बनाई, जहां प्रेम और भक्ति को एक साथ मिलाया गया। उनकी दाम्पत्य जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। सृष्टि का चक्र उन्हें फिर मिलाता है। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होती है। उनका प्रेम संसार के लिए प्रेरणा बन गया। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe our channel and hit the bell icon.